आत्मा अभी तक यहाँ पे लोगों को परेशान करती रहती है, लोगों को। हिडन हॉन्टेड प्लेस जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। लोग अभी भी यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्लेस या हिडन हॉन्टेड रोड ऑफ देहरादून और उत्तराखंड। हाथी ने भी मल त्याग किया है, पॉटी करी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है। दोस्तों यहाँ Kenapa tak tidur lagi, ha? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूँ बहुत ही एक ऐसे प्लेस में जहाँ के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा, है ना। तो ये जो प्लेस है ये बहुत ही हिडन है देहरादून का, और इसको देहरादून के हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि देहरादून में एक ऐसी हॉन्टेड रोड भी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है ना। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो बहुत फेमस है, और इसी वजह से यहाँ पे बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे हॉन्टेड प्लेस है। और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही दिल को छू जाती हैं और बहुत ही भयावह होती हैं, मतलब दिल को कपा देती हैं। और जिन lagi, ha? यहाँ पे ये स्थिति देखी है, परिस्थिति देखी है, जिनने इसको फेस किया है। उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताई कि यार हमारे साथ इस रोड पर क्या हुआ और कैसी स्थिति पैदा हो गई थी कि या तो उनका एक्सीडेंट हो गया या फिर वो एक्सीडेंट होते होते बच गए। तो यही मैं आज आपको रिवील करने वाला हूँ कि देहरादून में ऐसा कौन सी जगह है, वो कौन सी ऐसी प्लेस है, कौन सी ऐसी हॉन्टेड रोड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग जानते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इस बारे में जानते हैं कि कौन सी वो हॉन्टेड प्लेस है देहरादून में जो बहुत ही हिडन है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, किसी को भी पता। तो मुझे जब इस बारे में पता चला मैंने कहा यार इस पे तो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और पूरे देहरादून को, पूरे उत्तराखंड को, पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए कि एक जगह देहरादून में ऐसी भी है जो बहुत ही हॉन्टेड है और इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और आप इसे कह सकते हैं हिडन हॉन्टेड प्लेस या हिडन हॉन्टेड रोड ऑफ देहरादून और उत्तराखंड। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया बहुत ही एक हॉन्टेड प्लेस है, बहुत ही डेंजरस प्लेस है। हाथी भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपने हाथी का डोंग देखा यहाँ पे, और साथ ही बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। कुछ आवाज़ें आ रही हैं शायद, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे रुकना बहुत ही खतरनाक है, ज़्यादा सही है। जबकि अभी सुबह का टाइम है लेकिन तब भी यहाँ पे इतना हॉरर वाली फीलिंग आती है और अजीब सी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी यहाँ पे, विशेषता मैं देख रहा हूँ अभी। तो कहते हैं दोस्तों ये बहुत ही हॉरर प्लेस है, बहुत सदियों से ये यहाँ पे ये हरकतें होती रहती हैं, और साथ साथ जंगली जानवरों का खतरा भी बना ही रहता है। हम यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना सही नहीं होगा, है ना। लेट्स मूव। ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे हाथी ने भी मल त्याग किया है, पॉटी करी। देखो ये हाथी का, तो यहाँ पे रुकना बहुत खतरनाक है, ज़्यादा रुक नहीं सकते यहाँ पे, बहुत ही डेंजरस प्लेस है। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मैं उस टाइम जंगल के बीच में, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं पूरा घनघोर जंगल है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है। और अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 11 के करीब बज रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे ऐसी एक सरसराहट है ना, एक अजीब सी आवाज़ें हैं जिससे मतलब दिल घबरा सा जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जंगली हाथियों का बहुत खतरा है। मैं यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे हाथियों के डोंग यानी कि हाथियों ने मल भी किया है, और बहुत ही
उससे आदमी डर जाता है। और यहाँ पे जितना उन्होंने पॉटी करी हुई है ना, उससे लगता है यहाँ पे कम से कम बहुत हाथियों का झुंड होगा। और साथ ही साथ ये हॉन्टेड प्लेस भी, तो एक मिक्स फीलिंग आ रही है, जंगली जानवर वाली और हॉन्टेड वाली। पता नहीं इस फीलिंग को क्या कहते हैं, लेकिन बहुत ही डरावनी फीलिंग है। अब मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, मैं बिल्कुल जंगल के बीच में खड़ा हूँ और कभी भी हाथियों का अटैक हो सकता है, लेकिन मैं रिस्क लेके आया हूँ यहाँ पे कि कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं अजीब अजीब। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, जब इस 11 बजे यहाँ पे ये हाल हो रहा है, तो रात के 12 बजे 1 बजे यहाँ पे क्या हाल होता होगा, है ना। तो दोस्तों अब मैं रिवील करने वाला हूँ कि इसको हॉन्टेड प्लेस क्यों कहा जाता है या हॉन्टेड रोड क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है लच्छीवाला और हर्रावाला के बीच में एक जगह पड़ती है, एक रोड है। तो दोस्तों सदियों से इसका एक इतिहास रहा है। कहते हैं जब 1947 के बाद यहाँ पे या उससे पहले यहाँ पे रोड बन रही थी, तो यहाँ पे जब भी रोड का काम होता था ना, तो रोड टूट जाती थी, या फिर जो ठेकेदार था वो मर जाता था, या फिर लेबर की तबीयत खराब हो जाती थी। तो जब अंग्रेज़ों के जो लेबर्स यहाँ पे काम करते थे, लेकिन वो इन चीज़ें बिलीव नहीं करते थे। लेकिन जब यहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि ये रोड हॉन्टेड है, यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो रोड नहीं बन पाएगी, तो वो लोग अंग्रेज लोग बहुत ही सकपका से गए। उन्होंने कहा क्या होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने को तैयार नहीं था रोड का, और रोड बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंग्रेज़ों को आपको पता ही है डेवलपमेंट का उनका बहुत अच्छा मोटो था कि डेवलपमेंट करना है ना। उसके दोस्तों की जब रोड बार बार बनती थी और टूट जाती, बार बार बनती थी और टूट जाती, तो उनको बहुत परेशान हो गए लोग। तो फिर किसी ने बोला यहाँ पे अपना मंदिर बना दीजिए, माता का मंदिर, शायद उससे ही कुछ हो पाए। तो फिर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर यहाँ बनाया, तो उससे कुछ घटनाएं रुकी, लेकिन उसके बाद दोस्तों फिर से ये स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि जब भी यहाँ पे कोई गाड़ी चलाता है, इस रोड पे गाड़ी चलाता है, उसको भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम मतलब उसको इल्यूजन पैदा हो जाता है, उसको 2 रोडें दिखती हैं। तो यहाँ पे जो ये हॉन्टेड प्लेस है, इसका मेन रीज़न यही है कि यार गाड़ी चलाने वालों को भ्रमित कर देता है। उनको या तो रोड डाउन दिखेगी, या रोड ऊपर दिखेगी, या फिर 2 रोडें दिखेंगी, और वो जानबूझ के उस रोड पर जाना चाहेंगे। तो जैसे उस रोड पर जाना चाहेंगे, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हर साल पता नहीं कितने कितने यहाँ पे हादसे होते हैं, और वो इसीलिए कि यहाँ पे भ्रम बहुत ज़्यादा पैदा होता है। इसको भ्रम कहा जाता है, यहाँ पे भ्रम बहुत होता है। और जो भी वो हॉन्टेड प्लेस है, जो भी हॉन्टेड चीज़ है, वो बहुत परेशान करती है लोगों को, और यहाँ से आने जाने वालों को बहुत परेशान करती है। दोस्तों कहा यह जाता है कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक कोई आदमी हुआ करता था, और उसका यहाँ पे अपना एक हट हुआ करता था। लेकिन किसी वजह उस टाइम जो रजवाड़े होते थे या फिर जो ज़मींदार प्रथा होती थी, उन्होंने उसको जो है उस जगह से हटवा दिया। पता नहीं क्या रीज़न था, बहुत साल पहले की बात है, राजा के टाइम की पहले की बात है। तो हटा दिया। तो कहते हैं दोस्तों कि वो वहीं पे राजा ने या फिर रजवाड़े ने, जो भी जमींदार उस टाइम हुआ करते थे, उन्होंने उसको जिंदा मतलब कुचलवा दिया था। हाथी से कुचलवाया किसी को, लेकिन उसको मार दिया था। और तब से उसने कहा था कि इस रोड में किसी को नहीं आने दूंगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे रोड बनना स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट हुआ, सदियाँ बीत गई, सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन तब भी अभी तक वो आत्मा यहाँ पे परेशान लोगों को करती है, और आने जाने वालों को, जो भी गाड़ी यहाँ पे चलाती है, उनको भ्रमित करती है। तो दोस्तों इसी चक्कर में यहाँ पे अगर आप इस रोड से जा रहे हैं, तो सतर्क हो जाए, बहुत ही अलर्ट हो जाए, क्योंकि आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो अगर जब भी आप देहरादून आ रहे हैं, तो सोच समझ के आइए, जब आप इस रोड से गुजर रहे हो। तो उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा हादसे बढ़ने लग गए, तो फिर यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे एक माता का मंदिर बनाया, यानी कि काली माता का मंदिर बनाया। इसको पिंडी स्वरूप में यहाँ पे रखा गया है। तो जब से काली माता का मंदिर यहाँ पे बना गया, आई थिंक 100 साल यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब 100 साल तब थे जब वो छोटा मंदिर उन्होंने बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर बातें भूल गए लोग, फिर देश आज़ाद हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, लोग भूल गए, लेकिन हादसे निरंतर होते ही होते रहे यहाँ पे दोस्तों। फिर हुआ क्या कि उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर का स्थापना की गई, काली माता की मंदिर की स्थापना की गई लोकल्स के द्वारा, कि यार शायद इससे घटनाएं कम हो जाएं। तो फिर लोगों ने यहाँ पे एक पिंडी स्वरूप में माता का एक स्वरूप यहाँ पे स्थापित किया, जिस वजह से यहाँ पे हादसे तो कम होते हैं दोस्तों, हादसे तो कम होते हैं। लेकिन अभी भी जो लोग माता को नहीं मानते हैं या माता के दर्शन यहाँ पे नहीं करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। तो फ्रेंड, अगर आप देहरादून आ रहे हैं और लच्छीवाला रोड से गुजर रहे हैं, तो आपको माता के दर्शन, यानी कि मणिमाई माता के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। इनको मणिमाई माता कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है इसका कोई पता नहीं, शायद इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मणि के रूप में, पिंडी के रूप में इनको स्थापित किया गया, इसलिए इनका नाम मणिमाई है, शायद इसलिए है। तो अगर आप देहरादून आ रहे हैं और लच्छीवाला में रुक रहे हैं, तो लच्छीवाला टोल टैक्स के पास ही मणिमाई मंदिर है, जो देहरादून के प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ पे हर साल भंडारा होता है, पूजा होती है, लोग यहाँ पे आते हैं और कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद जरूर लेते हैं दोस्तों।
लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। अब लोगों को यहाँ गुजरना पड़ेगा तो लोगों को हादसे भी होंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हादसे होते थे, अभी भी होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को भ्रम होता है, लोग जज नहीं कर पाते कि गाड़ी कैसे चलानी है, क्या चलानी है, कहाँ पे चलानी है। इस चक्कर पे बहुत ज़्यादा हादसे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले सुना था कि हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन कभी मैं यहाँ पे आया नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि अपने सब्सक्राइबर को मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे प्लेस है, कैसे कैसे यहाँ पे स्थिति। लेकिन सच में यार दोस्तों, अभी सन्नाटा है, इतना अजीब सी झंझनाहट, एक अजीब सी आवाज़ आ रही है जो आप महसूस कर सकते हैं कि इतना ख़तरनाक एक अजीब सा फील यहाँ पे हो रहा है, मतलब दिल घबरा सा रहा है। नॉर्मली हम जब जंगल में जाते हैं तो अलग ही फील होता है ना, मज़ा आता है वहाँ पे यार कि पेड़ है, नेचर है, पानी है, मिट्टी है। लेकिन यहाँ पे ना एक अजीब सी ही एक वो है, सच में यहाँ पे कुछ फील तो हो रहा है यार, कसम से सच में फील हो रहा है, यहाँ पे बहुत खतरनाक फील हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मंदिर यहाँ पे बनाया गया था, कैसे बनाया गया था और कहाँ पे ये है, क्या उसकी विशेषता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है वो रोड जो कि हरिद्वार रोड है। आप देख सकते हैं हरिद्वार जा रही है रोड देहरादून से, और यहाँ से आप लखनऊ और बरेली, दिल्ली, जहाँ भी जाना आप जा सकते हैं। लेकिन ये है लच्छीवाला, और लच्छीवाला में आप ठीक देख रहे हैं यहाँ पे, ये है मणिमाई माता का मंदिर। अभी बैक साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी आके फ्रंट से दिखाऊँगा। यहाँ पे कुछ लोग भी आए हैं जो हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, यहाँ पे पानी वानी पीने आए हैं। और इसके ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ जो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, मैं हूँ अभी ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं मणिमाई माता मंदिर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 साल पहले इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे हो गई थी, लेकिन इन्हीं वजह से फिर लोग भूल गए थे, क्योंकि अंग्रेजों से पहले के ज़माने की ये बात है, क्योंकि आई थिंक 75 ईयर तो अभी हमारे देश को आज़ाद हुए हैं, तो उससे पहले की ये बात है। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद लोगों ने यहाँ पे दोबारा से मंदिर यहाँ पे बनाया, और रीज़न वही था कि यहाँ पे लोगों को भ्रम बहुत होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे रोड है, ये लच्छीवाला वाली रोड है, ये पूरी जा रही है हरिद्वार की साइड पे जा रही है। तो यहाँ पे जो रोड है, यहाँ पे अक्सर हमको क्या होता है, आपको यहाँ पे जब भी आप गाड़ी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, आपको यहाँ पे भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की गई कि लोगों को भ्रम ना हो, लोग अपनी यात्रा अच्छे ढंग से कर पाएँ। यही एक खास इसका रीज़न था। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि यहाँ पे जो हॉन्टेड प्लेस है, यहीं पे जो मैंने आपको स्टोरी बताई, वहीं पे स्टोरी है, पूरा प्लेस उसी का है। ठीक, बाद यहाँ पे लोगों ने मंदिर की स्थापना की, तब से लोगों का जो हादसा का जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग जो माता को नहीं मानते हैं, माता के दर्शन नहीं करते हैं, माता विश्वास नहीं होता है, उनके साथ अभी भी यहाँ पे हादसे निरंतर होते रहते हैं। और मैं फ्रेंड्स आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हादसे बहुत ज़्यादा होते थे और अभी भी होते हैं। बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है यहाँ पे, आप कह सकते हैं, बहुत ही एक्सीडेंटल प्लेस भी यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो माता का आशीर्वाद अवश्य लें, माता के दर्शन अवश्य करें, माता का को नमन अवश्य करें, तो ही आपकी यात्रा सफल हो पाएगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से यहाँ पे काली माता की स्थापना की, काली माता की पिंडी स्वरूप की स्थापना की गई, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जो यहाँ पे आते हैं उनको भ्रम पैदा ना हो, क्योंकि इसको भ्रम की देवी भी कहा जाता है, जो भ्रम को नाश करती है। तो इस वजह से यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। मैंने यहाँ पे आपको बताया किस तरह से माता ने यहाँ पे पूरा होल्ड करके रखा है, जो भी यहाँ पे आता है उसको भ्रम पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप टोल टैक्स यानी कि लच्छीवाला टोल टैक्स से देहरादून की तरफ आ रहे हैं, या फिर देहरादून से लच्छीवाला की तरफ जा रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ और प्लीज़, खासकर रात में या शाम के समय, आप बहुत सोच समझ के आएँ यहाँ पे, और कोशिश करें कि अपने आप को अलर्ट रखें। और हो सके तो हनुमान चालीसा का आप जाप करते रहें, या फिर माता के नाम का जाप आप करते रहें, तभी यहाँ से गुजरें। और जब यहाँ से गुजरें, माता को नमन ज़रूर करें, तभी आपका भला हो सकता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो फ्रेंड, ये था देहरादून का सबसे हॉन्टेड प्लेस, आप कह सकते हैं सबसे
हिडन हॉन्टेड प्लेस जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। लोग ये तो जानते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म की देवी है, यानी कि देवी का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हादसे बहुत होते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि हादसे क्यों आखिर होते थे, क्या उसके वजह से रीज़न है। तो मैंने आपको बताया किस तरह से ज़मींदार जो यहाँ पे था उसने उस गरीब को मरवाया, और उसकी आत्मा अभी तक यहाँ पे लोगों को परेशान करती रहती है। लोगों को जब से काली माता का यहाँ पे मंदिर बनाया है, लोग विधिवत रूप से यहाँ पे पूजा करते हैं, माता की आराधना करते हैं, माता की पूजा करते हैं, और अच्छी तरह से यहाँ पे भंडारा होता है। हर साल अप्रैल में यहाँ पे भंडारा होता है। तो यहाँ पे तब से हादसे रुकना बंद हो गया। तो मैंने तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरे ये आज का ब्लॉग? अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव गैरला भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की, जय देवभूमि और भारत माता की जय।